हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। यूनिक वे क्लासेज की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं। तो बेटा, जैसा कि आपको पता ही है, हमारा ज्योमेट्री टॉपिक चल रहा है जिसके हमारे कई पार्ट हो चुके हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 8 तक हम देख चुके हैं, अपनी ऑलरेडी क्लास हो चुकी है पार्ट नंबर 8 तक। आज हम अपने आपके लिए पार्ट नंबर 9 लेकर आए हैं और पार्ट नंबर 8 तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है एक बार मैं उनको रिपीट करा देता हूँ फटाफट से। क्या क्या हमने पढ़ा है ज्योमेट्री में? सबसे पहले हमने कुछ बेसिक चीजें देखी थी, बेसिक डेफिनेशन देखी थी। उसके बाद हमने रेखा एवं कोण स्टार्ट करे थे। इसमें मैंने रेखा के बारे में पढ़ा था और कोणों के बारे में पढ़ा था, कोणों के प्रकारों के बारे में हमने पढ़ा था। कोण हमारे कितने प्रकार के थे वो हम सबने डेफिनेशन वगैरह देखी थी। इसके बाद हमने त्रिभुज स्टार्ट करा था, हमारा ट्रायंगल स्टार्ट करा था। और त्रिभुज का हमारा जो टॉपिक है वो लंबा चल रहा है थोड़ा। ठीक है, जो हमारा ज्यादा पार्ट हुए हैं अब तक वो त्रिभुज के हुए हैं। तो त्रिभुज में हमारा टॉप जो चल रहा है उसमें भी हमने त्रिभुज की डेफिनेशन देखी, त्रिभुजों के प्रकार देखे थे। ठीक है, त्रिभुजों के दो प्रकार से देखे थे, भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर। फिर हमने कुछ और डेफिनेशन देखी थी उसके अलावा। और आज आपके लिए त्रिभुजों में ही, त्रिभुज के टॉपिक में ही हम त्रिभुजों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखने वाले हैं, जो मैंने आपके सामने पहले से ही तैयार किए हुए हैं। कुल 9 बिंदु हैं जो मेन मैंने उठाए हैं। और भी बहुत बिंदु होते हैं, ठीक है, और भी बहुत बातें होती हैं, पर आपकी जो मेन काम में आने वाली बातें हैं और जो आपको याद रखनी ही रखनी है, ठीक है, वो चीजें मैंने लिखी है। 9 बिंदु हैं जो आपको याद रखने हैं। और ये 9 बिंदु के साथ ही आज का हमारा जो त्रिभुज वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ज्योमेट्री का टॉपिक हमारा चलता रहेगा। ठीक है, ज्योमेट्री जो हमारा मेन टॉपिक है वो हमारा चलता रहेगा, ये हमारी लंबी क्लास जाएगी। बस उसके अंदर जो हमने त्रिभुज का टॉपिक उठाया था वो आज हमारा इन 9 पॉइंटों के साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो हम बढ़ते हैं अपने इन 9 पॉइंटों की ओर, पढ़ते हैं इनको, समझते हैं इनको। ठीक है, तो पहला हमारा जो टॉपिक है, पहला जो हमारा बिंदु है कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। कोई भी त्रिभुज है, जैसे कि मान लीजिए ये त्रिभुज है हमारे पास, ये मैंने एक त्रिभुज बना दिया। ठीक है, ये हमारे पास कोई त्रिभुज है, तो इसमें क्या बोला गया है कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, अधिक होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 5, ये है 4 और ये है 3। ठीक है, तो कोई भी दो भुजा होती है उनका योग तीसरी भुजा से ज्यादा होगा। जैसे कि यहाँ पर इन दोनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो 5 और 4 9 हो जाएगा, वो तीसरी भुजा से ज्यादा आ रहा है। भाई इन दोनों भुजाओं का हमने ऐड किया, 5 और 4 9, तो ये 9 जो दो भुजाओं का हमने जोड़ा वो तीसरी भुजा से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। अब सर आप कहोगे कि इन दोनों को मत जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ते हैं। 5 और 3 8, तो ये 8 है, तो ये तीसरी भुजा से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 4 और 3 7, 7 आ रहा है, ये तीसरी भुजा से क्या है, ज्यादा है। तो हमारा पहला पॉइंट जो है वो इसी ऐसे ही होगा। ये आपको समझ में आया होगा कि कोई भी किसी भी त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज हो, मैंने यहाँ पे समकोण लिया है, जरूरी नहीं है समकोण हो, समद्विबाहु हो या समबाहु त्रिभुज हो। ठीक है, तो किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। क्लियर है? अब आप कहोगे सर समबाहु त्रिभुज में तो तीनों भुजाएं बराबर होती है, त्रिभुज तीनों भुजाएं बराबर होती है। सही बात है, जैसे कि मान लीजिए ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, पर इसमें भी ये नियम लगेगा, सभी त्रिभुजों में ये नियम लगता है। कैसे? देखो, इन दोनों भुजाओं को हम ऐड करते हैं, इन दोनों भुजाओं को ऐड करेंगे, 5 और 5 10, तीसरी भुजा से ज्यादा है। इन दोनों को ऐड करते हैं, 5 और 5 10, तीसरी से ज्यादा है। इन दोनों को ऐड करते हैं, 5 और 5 10, तीसरी से ज्यादा है। तो कोई सा भी त्रिभुज हो, समद्विबाहु हो, समबाहु हो या समकोण त्रिभुज हो, तो वो सभी क्या होंगे, उनमें क्या होगा कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होगा। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज हमने न्यून कोण त्रिभुज देखे थे, सभी त्रिभुजों में ये नियम लागू होता है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं कि हमारा दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट मैं आपको सभी पॉइंट क्लियर कराता चल रहा हूं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर, पहले हम योग कर रहे थे, योग में तो क्या था, दो भुजाओं का योग तीसरी से ज्यादा आएगा। अंतर में क्या है कि दो भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा होगा, मतलब कम होगा। ठीक है,
यहाँ पे बड़ा का मतलब क्या है, ज्यादा होगा, और यहाँ पे छोटे का मतलब क्या होगा, कम होगा। तो दो भुजाओं का अंतर अगर हम करते हैं, उनको अगर हम घटाते हैं, तो तीसरी भुजा से क्या होगा, छोटा होगा। जैसे कि अभी मैंने आपके सामने जो डायग्राम बनाया था, उसी डायग्राम को हम लेके चलते हैं। जैसे मैंने समकोण त्रिभुज बनाया था, समकोण त्रिभुज मैंने बनाया था, समकोण त्रिभुज में मैंने बोला था कि ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ठीक है। एक मैंने ये लिया था समबाहु त्रिभुज का। तो मैं इन्हीं दोनों एग्जाम्पलों को आपको बता रहा हूँ। देखो, योग में भी बता दिया, अब मैं अंतर में बताता हूँ, अंतर में लागू हो रहा है या नहीं हो रहा ये नियम। तो यहाँ पर देखेंगे कि कोई भी दो भुजाओं का अंतर हम करते हैं तो वो तीसरी भुजा से कम आएगा। जैसे कि हम इन दोनों को हम अंतर करते हैं, इन दोनों को घटाते हैं, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तीसरी भुजा से छोटा है, छोटा ही होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। इनको हमने घटाया, तीसरी भुजा से छोटा। अगर इन दोनों को घटाते तो 5 में से 3 घटाया 2 आएगा, तीसरी भुजा से छोटा है। इन दोनों को हम घटाते तो 5 में से 4 घटाया तो 1 बचेगा, और 1 3 से क्या है, कम है। तो ये नियम लागू हो रहा है। अगर हम समबाहु त्रिभुज की ओर चलते हैं, जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती है, उसमें भी देखो, उसमें हम करेंगे 5 में से 5 घटाएंगे 0, तीसरी से कम है। 5 में से 5 घटाएंगे 0, तीसरी से कम है। 5 में से 5 घटाएंगे 0, तीसरी से कम है। तो कोई सा भी त्रिभुज हो, उसमें भी ये नियम लागू होगा। वापस हम दोनों नियमों को देखेंगे, सिंपल नियम है, एक दूसरे से अपोजिट है। कैसे कि कोई भी त्रिभुज हो, उसकी दो भुजाओं को अगर हम जोड़ते हैं तो वो तीसरी भुजा से क्या आता है, उसका योग ज्यादा आता है। और दूसरा नियम ये है कि कोई भी त्रिभुज हो, उसके अगर हम दो भुजाओं का अंतर करते हैं, मतलब घटाते हैं, तो तीसरी भुजा से क्या आएगा, कम आएगा, छोटा आएगा। क्लियर है ये चीज। आगे हम बढ़ते हैं अगले तीसरे पॉइंट पर। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या है कि त्रिभुज के सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा, त्रिभुज के सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी तथा सबसे छोटे कोण के सामने वाली भुजा छोटी होती है। समझे क्या, कि कोई भी त्रिभुज है, ठीक है, उसमें जो सबसे बड़ा कोण होगा उसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी, और जो सबसे छोटा कोण होगा उसके सामने वाली भुजा सबसे छोटी होगी। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल में समकोण त्रिभुज से अगर आपको समझाता हूं, जैसे कि ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में ये क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। समकोण ये कोण होता है, ठीक है, 90 डिग्री का होता है। बाकी ये इनकी बात करते हैं तो ये कितने हो गए हमारे, 45 के, कितने हो गए, 45 के। अब देखो सबसे बड़ा कोण कौन सा है, 90 डिग्री, तो इसके 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी वो सबसे बड़ी होगी। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी। और जो सबसे छोटा कोण है यहाँ पर, अब मान लीजिए दोनों कोण बराबर है, ठीक है, तो यहाँ पर तो मैं बड़े कोण के लिए बताया। और कोई एग्जाम्पल लेता हूं, या मैं इसी में ही कर देता हूं, इसी में मैं कर देता हूं। जैसे कि चलो यहाँ पर तो 45 के होंगे, तो यहाँ पर मैं जैसे कि ये कोण मैंने लिया, ठीक है, ये एंगल मैंने लिया, या और कोई मैं डायग्राम बनाता हूं। ठीक है, यही समकोण त्रिभुज ही बनाया है मैंने, परंतु इसमें मान लीजिए मैं कोई और कोण लेता हूं, जैसे कि ये तो 90 डिग्री का होगा, सिंपल सी बात है, ये है हमारा 90 डिग्री का, और इसको हम बोल देते हैं 60 डिग्री का, और इसको हम बोल देते हैं 30 डिग्री का, ठीक है। इसको हमने क्या बोल दिया, 30 डिग्री का। इसमें भी कर सकता था मैं, ये 60 डिग्री का है, 30 डिग्री का, ठीक है। तो इसी वाले डायग्राम से हम देखते हैं ये वाला पॉइंट कैसे लागू हो रहा है, ये हमारा जो बिंदु है ये कैसे लागू हो रहा है। तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी वो सबसे बड़ी होगी। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी, ठीक है। तो इसी प्रकार हो गई बात समझ में, 90 डिग्री मतलब सबसे जो बड़ा कोण होगा उसके सामने वाली भुजा बड़ी होगी। यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, कर्ण, और कर्ण क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। और सबसे छोटी जो भुजा होगी, सबसे छोटी, सबसे छोटा कोण होगा, सबसे छोटा कोण क्या है, 30 डिग्री है। इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी, सबसे छोटी होगी। तो सिंपल सा आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर एग्जाम्पल से ना देखते हुए आप सिंपल से ये याद रखें, क्या याद रखेंगे कि कोई भी त्रिभुज होता है उसमें जो सबसे बड़ा कोण होता है उसके सामने वाली भुजा
बड़ी होगी और जो सबसे छोटा कोण होगा उसके सामने वाली भुजा सबसे छोटी होगी। क्लियर है ये चीज, याद रहेगा, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चौथा कोण है, चौथा जो पॉइंट है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। ये सभी आपको सभी को पता है और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इसमें सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है वो हम इससे पता लगाएंगे कि सबसे बड़े कौन से। सबसे बड़ा कोण है 90 डिग्री और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा बड़ी होगी, ये क्या है, बड़ी है, और बड़ी भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है, बड़ी भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्लियर है ये चीज। अब देखो यहाँ पर समकोण त्रिभुज में एक हमारा जो फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला होता है, जो कि हम 5वीं 6ठी क्लासों से पढ़ने लग जाते हैं, 5वीं 6ठी क्लासों में भी आने लग गया है आजकल ये फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है, देखो वो आप सभी को पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये किस में लगता है, समकोण त्रिभुज में लगता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में लगता है। अब जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको कोई क्वेश्चन दिया कि बताइए कि ये हमारे पास है 13, 12, ठीक है, और 16। ठीक है, मैंने आपको 3 भुजाएं दे दी कि एक है 13 सेंटीमीटर, एक है 12 सेंटीमीटर, एक है 16 सेंटीमीटर। बताइए इन तीनों में से कर्ण कौन सा होगा। तो सिंपल सा आप बिना कैलकुलेशन करे तुरंत क्वेश्चन पढ़ते ही आप जवाब दे दोगे कि सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। क्वेश्चन में ये बोला गया हो कि समकोण त्रिभुज में, यहाँ पर क्वेश्चन में पूरा अब बोलता हूं कि समकोण त्रिभुज में यदि आपके पास समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं दी गई है, 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, या मीटर में बात करें तो 13 मीटर, 12 मीटर और 16 मीटर। ठीक है, तो इनमें से कर्ण कौन सा होगा, तो आप बताओगे सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। क्लियर है ये चीज। फॉर्मूला आपको याद रखना है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर। कर्ण मैंने बता दिया, ये होता है कर्ण। ठीक है, और जो सीधा खड़ा डंडा होता है, ठीक है, हम इसको सिंपल भाषा में बोलते हैं कि इसको, ये सीधा जो डंडा खड़ा होता है ये होता है हमारा लंब, लंब। और जो हमारा लेटा हुआ डंडा है वो है हमारा क्या, आधार। क्या है, आधार। ठीक है, समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब और आधार ये होता है। क्लियर है चीज। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखेंगे बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं तथा तीनों कोण बराबर होते हैं। ये चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं। कहां पे पढ़ाया था मैंने आपको, त्रिभुजों के प्रकार में। कौन से वाले त्रिभुजों के प्रकार में, एक तो हमने भुजाओं के आधार पर पढ़े थे, एक हमने कोण के आधार पर पढ़े थे। तो हमने ये पढ़ा था भुजाओं के आधारों पर भुजा के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार में पढ़ा था समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज हमने पढ़ा था। उसमें मैं ये चीज आपको बता चुका हूं कि जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, उसमें तीनों भुजाएं बराबर होती है और तीनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यही इसकी डेफिनेशन थी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, अर्थात तीनों कोण भी आपस में बराबर हो, वो क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज अभी हमने बनाया था, डायग्राम भी बनाया था। ये डायग्राम है हमारा समबाहु त्रिभुज का, ये हमारा समबाहु त्रिभुज का डायग्राम है। इसमें तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है, और तीनों कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और तीनों कोण कितने डिग्री के होते हैं, मैंने आपको बताया था कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के एंगल होते हैं, 60 डिग्री के कोण होते हैं। क्लियर है ये चीज। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, तो आप कहोगे 60 डिग्री का। क्लियर है। आगे बढ़े, आगे देखते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं समान तथा समान दो भुजाओं के आधार पर बनने वाले कोण समान होते हैं।
ये चीज भी मैंने उसी वक्त आपको बता दी थी। समद्विबाहु त्रिभुज जब हमने पढ़ा था कि समद्विबाहु त्रिभुज में पहली बात तो दो भुजाएं बराबर होती है, क्योंकि यहाँ पर आ जाता है द्वि। ठीक है, द्वि का मतलब दो, सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं समान होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। वही चीज यहाँ पर है कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर है। आगे कि समान दो भुजाओं के द्वारा आधार पर बनने वाले कोण समान होते हैं, ये चीज समझिए। जैसे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज मैंने बनाया, ठीक है, ये समद्विबाहु त्रिभुज हमारा बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में देखो ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। अब इन दोनों भुजाओं में देखो ये चीज तो आपको पहले यहां तक क्लियर हो गई है कि समान तक। आगे समान दो भुजाओं से के द्वारा आधार पर बनने वाले कोण, आधार पर बनने वाले कोण देखो समान दो भुजा कौन सी है, ये वाली भुजा है और दूसरी ये वाली भुजा है। इन दोनों भुजाओं के द्वारा आधार पर बनने वाले, आधार कौन सा होगा हमारा, ये वाला होगा, ये वाला हमारा क्या है, आधार है, जिसको मैं ब्लैक से कर देता हूं। देखो ये हमारा आधार है और इस आधार पर बनने वाले जो दो कोण हैं, ये कोण बनेगा और ये कोण बनेगा, ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये है 90 डिग्री का, तो ये क्या होगा 45 और ये भी क्या होगा 45 का होगा। ठीक है, ये क्या होगा 45 और 45 होगा। क्लियर है ये चीज कि समद्विबाहु त्रिभुज में जो समान दो भुजाएं होती है, उन दोनों भुजाओं के द्वारा आधार पर जो दो कोण बनते हैं वो दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर है ये चीज। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, देखें कि किसी त्रिभुज की कोई एक भुजा बढ़ाने पर बना बहिष्कोण अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अंतः कोण और बहिष्कोण क्या होते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया था जब रेखा और कोण हमने पढ़े थे। ठीक है, रेखा और कोण में बहिष्कोण और अंतः कोण हमने पढ़े थे। मैं आपको दोबारा बता देता हूं, अंतः कोण का मतलब अंदर वाले कोण, बहिष्कोण का मतलब बाहर वाले कोण। क्लियर। अब देखो किसी त्रिभुज की कोई एक भुजा बढ़ाने पर, तो हम सबसे पहले डायग्राम से इसको समझते हैं। ये हमने एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है, ये हमने एक त्रिभुज बना दिया। अब क्या कह रहा है ये पॉइंट कि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर, कोई भी एक भुजा को बढ़ाने पर, जैसे कि मैंने इस भुजा को आगे क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो बढ़ाने पर बना बहिष्कोण, यहां पर बहिष्कोण का मतलब बाहर वाला कोण कौन सा बनेगा, ये बाहर वाला कोण बनेगा। ठीक है, बाहर वाला कोण बनेगा। इसको मैंने मान लीजिए नाम दे दिया एक, इसको नाम दे दिया मैंने एक। बहिष्कोण अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अंतः कोण कौन से हैं, ये है, ये है, ये भी है, ये है, ये है और ये भी है। अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो बहिष्कोण है, जैसे मैंने इनको नाम दे दिया, इनको मैंने नाम दिया, ठीक है, जैसे मैंने इसको नाम दे दिया 2, यहां पर दे दिया मैंने 2 3 4। ठीक है, तो यहां पर किसी त्रिभुज की कोई एक भुजा बढ़ाने पर, किसी त्रिभुज की कोई एक भुजा बढ़ाने पर बना बहिष्कोण, जो बाहर वाला कोण होगा वो अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, अंदर वाले कोणों के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो त्रिभुज के ये नियम जो हमने पढ़े हैं ये काफी इंपॉर्टेंट नियम है। आगे हम बढ़ते हैं इस नियम की ओर, अपने नेक्स्ट नियम की ओर। तो हमारा नेक्स्ट नियम क्या कहता है, नेक्स्ट नियम हमारा देखो क्या कहता है, या आपको मैं इसी नियम को अगर क्लियर कराता हूं तो इसी नियम को आप दोबारा देखो, शायद आपको समझ में नहीं आया होगा कि कैसे बराबर होता है, कि बाहर वाला जो कोण है बहिष्कोण है वो अंदर वाले कोणों के योग के बराबर कैसे होता है। अब ये चीज मैं आपको और डिटेल में समझाता हूं। तो जैसे कि आपको वैसे तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है, बेसिकली आपको बस ये पॉइंट याद रखना है कि कोई भी एक भुजा को अगर हम बाहर बढ़ा देते हैं बाहर की ओर, तो बाहर जो कोण बनता है वो अंदर वाले कोणों के योग के बराबर होता है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बता दिया कि आपको 1 2 3 4, ठीक है। अब अंदर तो हमारे पास कितने कोण दिख रहे हैं, 3 कोण दिख रहे हैं, पर 3 कोणों में से ये नहीं कि ये तीनों कोणों के योग के बराबर होगा बाहर वाला, ये नहीं होगा।
तीनों कोणों में से एक कोण को हम नहीं लेंगे। कौन से कोण को नहीं लेंगे? जो इसको बिल्कुल चिपक रहा है, ठीक है, जो इसके बिल्कुल साइड में है, ये इसका पड़ोसी है, ठीक है। एक का पड़ोसी कोण है 2, ये वाला कोण नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि इस कोण को हटा ही दिया और इनको मैंने नाम दे दिया 2 और 3। मैंने इनको नाम दे दिया 2 और 3, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोण 1 है वो किसके योग के बराबर होगा? कोण 2 और कोण 3 के योग बराबर होगा। क्लियर है ये चीज? क्लियर है आपको ये चीज कि कोण 1 बाहर वाला कोण अंदर वाले इन दोनों कोणों के, इसके पड़ोसी वाले कोण को छोड़कर अंदर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। क्लियर है पॉइंट? किसी त्रिभुज की कोई एक भुजा बढ़ाने पर बना बहिष्कोण अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। आगे 8वां पॉइंट अगर हम चलते हैं, क्या कहता है देखेंगे। 8वां पॉइंट हमारा कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हैं, किसी त्रिभुज के अगर दो कोण आपस में बराबर हैं तो उन दोनों कोणों के सामने वाली भुजाएं भी बराबर होंगी। ये वाला नियम देखो कहां पर लग सकता है हमारा, किस नियम से रिलेशन रखता है। देखो ये वाला जो नियम है वो किस नियम से रिलेशन रखता है? ये वाला नियम इससे रिलेशन रखता है, छठे वाले से। छठे वाले में क्या था? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज हमने बनाया था। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है, दोनों भुजाओं के द्वारा आधार पर बने कोण क्या थे? बराबर थे। यही चीज हमने पढ़ा था। अब देखो इसी से मैं इसको बताता हूं, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हैं, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं समद्विबाहु त्रिभुज में, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज के दोनों दो कोण आपस में बराबर हैं तो उन कोणों के सामने वाली भुजाएं भी बराबर होगी। इन कोणों के सामने वाली भुजा देखो, इसके सामने ये वाली भुजा, इसके सामने ये वाली भुजा आपस में बराबर होंगी। तो वही समद्विबाहु त्रिभुज वाला जो हमारा रूल था उससे रिलेशन रखता है। उसको घुमा फिरा के एक नया नियम बनाया गया है कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उनको उनके सामने वाली जो भुजाएं हैं वो भी क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी। क्लियर है ये चीज? ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आपको हमेशा याद रखने हैं, अपने माइंड में सेट रखने हैं, आपके बहुत ही काम आएंगे ये। और आगे बढ़ते हैं अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। पॉइंट नंबर 9 देखते हैं, ये क्या कहता है हमें। किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से, ठीक है। अब ये काफी बड़ा पॉइंट है तो इसको मैं एक एक लाइन से आपको समझाता जाता हूं कि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से अलग अलग खींची गई रेखाएं, या यहां पर मैं यह कहूं कि शीर्षों पर अलग अलग खींची गई रेखाएं। जैसे कि मैंने यहां पर एक ये त्रिभुज बनाया, किसी त्रिभुज, ये हो गया त्रिभुज। तो किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर, इसके शीर्ष कौन से होंगे? ये होगा, ये होगा और ये होगा। इन तीनों शीर्षों पर अलग अलग खींची गई रेखाएं, तीनों शीर्षों पर रेखाएं खींच देते हैं, अलग अलग रेखा खींचनी है, ठीक है। जैसे कि यहां पर मैंने इस पर ये रेखा खींची, फिर इस पर हम ये रेखा खींच देते हैं, ठीक है, और इस पर हम ये रेखा खींच देते हैं, ठीक है। तीनों शीर्षों पर क्या करी है? अलग अलग रेखा खींची गई है। यहाँ पर पहले वाला जो अंदर वाला त्रिभुज था हमारा, जो ब्लू मार्कर से मैंने बनाया है, उसका नाम दे देता हूं मैं, जैसे कि यहाँ पर A, B और C। और ये हमने जो डॉट डॉट में बनाया है, हमारा जो ब्लैक मार्कर से बनाया गया है कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर रेखा खींची थी, उससे हमारा जो त्रिभुज बना है उसका नाम मैं दे देता हूं यहाँ पर PQR, ठीक है। ये हमने नाम दिया। अब देखो पॉइंट का मतलब क्या था? पॉइंट है कि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर अलग अलग खींची गई रेखाएं, अलग अलग खींची गई रेखाएं हमने बना दी हैं। रेखाएं जो सम्मुख भुजाओं के समांतर है, जो सम्मुख भुजाओं के समांतर है, यहाँ पर क्या बोला गया है? वो अपने सम्मुख भुजा पर के समांतर है। मतलब जैसे कि ये रेखा बनी है, ये अपने सम्मुख भुजा के, इसके सम्मुख भुजा कौन सी है? ये वाली, इसके क्या है? ये समांतर है। क्लियर है? ये वाली भुजा है, इसके समांतर कौन सी होगी? ये होगी। ये वाली भुजा है, इसके समांतर कौन सी होगी? ये। अगर ये समांतर है, ठीक है, समांतर है
तो इससे बनने वाले त्रिभुज का परिमाप बना, कौन सा त्रिभुज बना, ये वाला त्रिभुज बना। इससे त्रिभुज का जो परिमाप है वो मूल त्रिभुज कौन सा, पहला वाला त्रिभुज जिसकी सहायता से हमने ये नया त्रिभुज बनाया, मूल त्रिभुज के परिमाप का दुगना होता है। जो इस बड़े वाला त्रिभुज है इसका परिमाप इस मूल त्रिभुज के परिमाप का दुगना होगा। दुगना कैसे होगा, देखो यहाँ पर मैं एक चीज लिख देता हूं कि यहाँ पर जो त्रिभुज है हमारा, त्रिभुज PQR का परिमाप दुगना होगा, इसलिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे दुगना होगा, किससे दुगना होगा, वो लिख देते हैं त्रिभुज ABC का परिमाप। ठीक है, त्रिभुज PQR का परिमाप दुगना होगा किससे, त्रिभुज ABC के परिमाप से। इसको मैं आपको सिंपली सोल्व करके बताता हूँ। एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मान लीजिए अंदर वाले त्रिभुज का परिमाप है कि अंदर वाले त्रिभुज का परिमाप है 45 मीटर। ठीक है, तो बाहर वाले त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, 90। कितना होगा, 90 होगा। 45 का दुगना हो जाएगा, 45 दूनी 90, तो बाहर वाले का कितना आ जाएगा, 90 मीटर आ जाएगा। और आपको डिटेल में एग्जांपल से बताता हूं, तो किसी भी त्रिभुज का या किसी भी आकृति का हम परिमाप कैसे निकालते हैं, जैसे कि ये हमारे पास त्रिभुज है। ठीक है, इसी त्रिभुज को, ये अंदर वाले त्रिभुज को मैंने बाहर बनाया। ठीक है, थोड़ा छोटा बनाया है, इसी साइज का हम बनाते हैं थोड़ा। जैसे कि ये हमने बना लिया, अंदर वाले त्रिभुज को मैं यहाँ लिया मैंने, और इसमें ये भुजा है हमारे पास 5। ठीक है, और ये हमारे पास है 5, और ये हमारे पास है 3। ठीक है, 5 5 3, ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये 3 मीटर है। इसका परिमाप हम निकालेंगे। परिमाप क्या होगा इसका परिमाप क्या होगा, तो परिमाप कैसे निकालते हैं, किसी भी आकृति का परिमाप कैसे निकालते हैं, उसकी बाहरी जो भुजाएं हैं उन भुजाओं की मापों का योग कर दीजिए। इनकी माप क्या है, 5 5 और 3। इनकी भुजाओं को हम जोड़ देंगे, 5 और 5 10 और 3 13। ठीक है, 5 5 और 10 और 3 13। जैसे कि यहाँ पे मैंने कर दिया कि ये है हमारे पास 5 है, ये हमारे पास 5 है, ये 3 है। 5 5 और 3 हमने ऐड किया तो कितना आया हमारे पास, 13 मीटर आ गया अंदर वाले त्रिभुज का। अब बाहर वाले त्रिभुज की बात करता हूं, तो बाहर वाले त्रिभुज की मैं बात करूंगा तो ये इसका क्या होगा, डबल होगा। बाहर वाले त्रिभुज जो है वो इसका डबल होगा। कैसे होगा डबल, देखो यहाँ पर ये भुजा है, ये कितने टाइम्स आ गई, 2 बार आ गई, इसकी डबल होगी। इस वाली भुजा की ये क्या होगा, डबल होगी। तो 5 यहाँ पर कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। यहाँ पर 5 कितनी बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा। यहाँ पर 5 कितनी बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा। यहाँ पर 3 कितनी बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा। तो जोड़िए, इसको जोड़ो, कितना हो रहा है, 5 और 5 10, 10 और 10 20, 20 और यहाँ पर कितने हो गए हमारे पास 6, 26 हो गए। और 13 का डबल भी क्या होता है, 26 होता है। तो जो मूल त्रिभुज है उसका डबल होगा बाहर वाले त्रिभुज का परिमाप। क्लियर है, तो आपको ये 9 पॉइंट, स्पेशली आपको ये 9 पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, इन 9 पॉइंटों को आपको याद रखना है। और बेटा आई होप शायद आप नोट्स बना रहे हैं। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ये बहुत ही बेसिक आपको लेके चल रहे हैं, बेसिक चीजें हैं। ठीक है, ये बेसिक आपके हमेशा काम में आएंगे, आप जब तक आगे तक पढ़ते जाओगे, क्योंकि मैथ हर चीज में आती है। आप कंपटीशन भी जाओगे आगे तो 11th 12th कंपटीशन आगे जब तक आप पढ़ोगे तब तक आपका मैथ पीछा नहीं छोड़ेगी। और मैथ में सबसे चीज होती है आपका बेसिक क्लियर होना। तो मैं आपको बेसिक ही पढ़ा रहा हूँ, ये आपके हमेशा काम आएंगे। इसलिए अगर आपने अभी तक नोट्स बनाना स्टार्ट नहीं किया है तो प्लीज एक रजिस्टर खरीदिए, उसमें आप अच्छी राइटिंग में नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करते हुए, वीडियो को रोकते हुए, या वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट लेकर आप उसको कैसे भी आप उसको अपनी हैंड राइटिंग से अपने रजिस्टर में नोट कीजिए, ताकि आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। जब भी आप कभी याद करो या कहीं अटक जाओ तो आप तुरंत अपना रजिस्टर खोलें और तुरंत उस चीज को देखें और अपना जो डाउट है उसको क्लियर करें। ठीक है, और बेटा आपको अगर हमारी क्लास अच्छी लग रही है
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, खूब सारा शेयर करें, जितना हो सके आप शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने मित्रों को बताएं, ठीक है। जो जिन्हें अभी तक हमारे चैनल के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, हमारी क्लास चल रही है ऑनलाइन, उनके बारे में नहीं पता है, आपके क्लासमेट्स भी हों वो, तो उन्हें नहीं पता है, तो उन्हें प्लीज़ आप बताइए, उन्हें शेयर कीजिए। और चैनल अगर आप तक अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की हमारी जो क्लास है वो यहीं पर समाप्त होती है, ठीक है। आगे हम त्रिभुज का जो हमारा टॉपिक था वो हमारा यहीं पर समाप्त हो चुका है। आगे हम अपना जो ज्योमेट्री में अगला नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या उठाएंगे वो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।